योर ऑनर, पिछले 5 सालों से इस केस में जो संघर्ष चला, इसमें सबने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। अब जब बात फैसला गिल्टी नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट जैसे बातों के आगे खड़ा हो चुका है, इसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैंने नोटिस की योर ऑनर, शायद आपने भी की होगी, डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हुए। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पॉक्सो के चार्जेस पर सवाल उठाना, बच्ची को रोंगली एडल्ट प्रूफ करने की कोशिश करना, कभी बीमारी, कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, मैं और मेरे अगेंस्ट में जो भी हैं, शर्मा जी, हम सब अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक गए योर ऑनर। और चुके एक जघन्य अपराध को समझने में, और चुके एक पीड़िता के मनोस्थिति को समझने में, और चुके इस बात को समझने में किस अपराध का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, इस देश में लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं से भरा पड़ा है, और ये बच्ची उन सारी बच्चों की व्यथा को बयां करती है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है योर ऑनर, किस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर के युवावस्था तक एक बार शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित जरूर होती है। योर ऑनर, इस पूरे प्रकरण में किसी को इस बच्ची में पीड़िता दिखाई दी, तो किसी को पैसा बनाने का साधन, तो किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक, तो किसी को इसमें टीआरपी दिखाई दी। लेकिन मुझे योर ऑनर, मुझे इस बच्ची में रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि बच्ची अपने लिए लड़ना चाहती है, अपने लिए आवाज उठाना चाहती है। योर ऑनर, ये बच्ची उन सब बच्चों की उम्मीदें हैं जो आपके वर्डिकेट के ऊपर आंखें गड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस धर्म 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 से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर धर्म ही सब कुछ है योर ऑनर, तो मैं भी एक कहानी के साथ इस केस का समापन करना चाहूंगा, अगर आप आज्ञा दे तो। योर ऑनर, आप सभी रामायण के बारे में तो सुना होगा। जब प्रभु श्री राम ने युद्ध में रावण का वध किया था, तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण, जो कि शिव जी के परम भक्त थे, मरने के पश्चात सालों साल तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दे, उनको क्षमा करे, लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया, और वो दौड़ती हुई आई और शिव जी को पूछी कि हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? रावण जैसे परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो इंसान कभी जाने कभी अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित करके, क्षमा मांग के, या और किसी तरीके से उसका भरपाई हो सकता है। दूसरा पाप अति पाप के रूप में गिना जाता है, जैसे हत्या, जघन्य अपराध, अपहरण। इसकी भी माफी कुछ हद तक संभव है। लेकिन तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में गिना जाता है, जिसकी
कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी अचंभित से पूछी और शिव जी को टोका कि हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, ये तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मान रहे हैं? इस पर शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार में मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, उसकी गिनती महापाप के रूप में की जाती है। मैं रावण को माफ कर देता अगर वो रावण बनकर सीता जी का अपहरण किया होता तो, लेकिन उसने साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव सदियों तक सनातन और साधुओं तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। योर ऑनर, ये रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम लेकर जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम ए डेथ पेनल्टी टू बी हैंग्ड टिल डेथ